सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका कक्षा 6 का एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट अध्याय है। पहला अध्याय, इसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये देख लेते हैं, अपनी संख्याओं के बारे में जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हमें संख्याओं की जानकारी होगी तभी हम यह पता लगा पाएंगे कि 100 का नोट अधिक है कि 500 का अधिक है। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, किसी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है, किसी की 178 सेंटीमीटर है। ऐसे अलग अलग माप की लंबाइयां हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे किसकी लंबाई कितनी अधिक है। तो इन सब के लिए हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारी दूरियों को ले लीजिए, 5-7 बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग डिस्टेंस होती है, सब अलग अलग दूरियां तय करते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बालक कितनी अधिक दूरी तय किया है एक दूसरे की अपेक्षा। तो इस सब के लिए हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है कि संख्याएं बनती किससे हैं। तो देखिए, संख्याएं बनती किससे हैं, आपके पास हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अभी इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आपका देखिए टॉपिक जो रहेगा संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना में हम पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इसको बहुत ही आसानी से कैसे हम लोग पकड़ पाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। लेकिन हम थोड़ा उससे यहाँ पे आने से पहले हम कुछ आपको समझाना चाहते हैं कि संख्याएं बनती किससे हैं। तो संख्याएं जो हैं अंकों से मिलकर बनती हैं। अंक हमारे पास कुल कितने हैं, तो अंक हमारे पास कुल कितने हैं, देखिए अंक हमारे पास कुल, देखिए कितने, एक 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अंक हैं, डिजिट। टोटल 10 हैं। टोटल कितने हैं, 10 हैं। 0 है और 1 से लेकर 9 तक कुल टोटल 10 अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या या चाहे जितनी छोटी सी छोटी संख्या को बनाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग, अब इतने जितने सारे संख्याएं आपको दी गई हैं, जैसे देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपको 5 संख्याएं मिल रही हैं। 382, 4972, 18, 59,785 और 750। ये जितनी भी संख्याएं हैं, पांचों संख्याएं इन्हीं अंकों की सहायता से बनी हैं। ठीक, अब हमको पता करना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक तरीका फर्स्ट यही है, सबसे आसान तरीका, कि जिसके पास सबसे अधिक अंक होंगे वही संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 संख्याएं दी गई हैं। अगर इसमें से आपको जज करना हो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आप कैसे देखेंगे, पहले फर्स्ट टाइम कि किसके पास सबसे अधिक अंक हैं वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे अंक डिसाइड कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं इन पांचों में सबसे अधिक अंक किसके पास है, तो आप कहेंगे 59,785 जो है इसके पास कुल 5 अंक हैं। 5 अंक हैं, और बाकी 382 के पास 3 ही अंक हैं, 4972 के पास 4 अंक हैं, 18 के पास सिर्फ 2 अंक हैं, और 59,785 के पास 5 अंक हैं, और यहाँ पे 750 में 3 अंक हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक अंक इसके पास है, कुल 5 अंक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 59,785। इन पांचों में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 59,785 सबसे बड़ी संख्या। अब आपने सबसे बड़ी संख्या का तो पता लगा लिया। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम कहेंगे जिसके पास सबसे कम अंक हैं वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे कम अंक किसके पास हैं, 18 के पास सिर्फ कितने अंक हैं, 2। तो यह आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे वाले को हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या 18 है।
इस ग्रुप में सबसे छोटी संख्या 18 है और सबसे बड़ी 59,785। अब देखिए इस कॉलम में या क्वेश्चन 2 में देख लीजिए, इसमें भी 5 संख्याएं दी गई हैं और सभी संख्याएं उन्हीं अंकों से 1 से लेकर 9 तक, यानी टोटल 10 अंक हैं। जीरो को शामिल करते हुए 10 अंक हो जाते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से सारी संख्याएं बनती हैं। तो अब इस वाले कॉलम में भी देखेंगे, दूसरे वाले में दूसरा क्वेश्चन कह लीजिए या दूसरा कॉलम कह लीजिए, इसमें भी 5 संख्याएं दी गई हैं आपके पास। अब 5 संख्याओं में पहली संख्या जो है 1473, इसके पास कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। दूसरी संख्या जो है आपके पास 89,423, इसके पास 5 अंक हैं। तीसरी संख्या जो है 100 है, इसके पास 3 अंक हैं। चौथी संख्या जो है 5000 है, इसके पास 4 अंक हैं। पांचवी संख्या 310, इसके पास 3 अंक हैं। तो इन सब में सबसे अधिक अंक किसके पास हैं? तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक अंक 89,423, इसके पास टोटल कितने अंक हैं? 5 अंक। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 89,423 सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी वाली संख्या के बारे में तो हमने जान लिया। अब इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो जब सबसे छोटी संख्या हम पता लगाने जाएंगे तो देखेंगे सबसे कम अंक किसके पास हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे कम अंक यानी 100 के पास भी 3 अंक हैं और 310 के पास भी 3 अंक हैं, दोनों के पास 3-3 अंक हैं। अब यहाँ पे तो संख्याएं अंक बराबर हैं, दोनों के पास अंक 3-3 हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो सबसे बाईं तरफ का जो अंक होगा, जिसके पास बड़ा होगा सबसे बाईं तरफ का अंक, वही संख्या बड़ी होगी और जिसके पास छोटा होगा वह छोटी होगी। तो अब जब 100 के सबसे बाईं तरफ 1 है और 310 के सबसे बाईं तरफ 3 है, तो जिसका बायां तरफ का सबसे बायां अंक जितना छोटा होगा उतनी छोटी संख्या होगी। तो इन दोनों में छोटा कौन होगा? क्योंकि इनके पास 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक हैं, तो ये तो होंगे नहीं सबसे छोटे। लड़ाई इन्हीं दोनों की है, 100 और 310 की। तो 100 के पास जो सबसे बायां अंक 1 है और 310 के पास 3 है, तो आपका सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जिसके पास बायां अंक सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी आपके पास? 100। तो यह हो जाएगी आपके पास सबसे छोटी संख्या। ठीक। अब इसी तरीके से इसमें आप देख लीजिए, यहां भी हम अंकों के बारे में देखेंगे कि किसके पास सबसे अधिक अंक हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ पे 5 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं। तो जिसके पास सबसे अधिक अंक हैं वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 75,284, इसके पास 5 अंक हैं जो कि सबसे अधिक हैं, तो यही संख्या क्या हो जाएगी? आपकी सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। 75,284 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसका पढ़ने का तात्पर्य यही है कि हम लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, प्रश्नावली का सवाल लगाने से पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलेंगे, तो वहां पे जब सवाल मिले तो आपको दिक्कत ना हो कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो जानना जरूरी है। क्लास को अच्छे से मन लगा के आखिरी तक वीडियो देखिए, बहुत ही अभी और कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएंगे। तो लास्ट तक देखेंगे, सभी का डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पर पा लिया। अब इनमें से सबसे छोटी कौन है? तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे कम अंक किसके पास हैं। तो हम देख रहे हैं 111, इसके पास भी 3 अंक हैं। 450, इसके पास भी 3 अंक हैं। तो डिसाइड कौन करेगा सबसे छोटा कौन है इसमें से? तो सबसे बायां अंक जिसके पास सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बायां अंक 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 4 से छोटा है, इसलिए यह वाली संख्या क्या हो जाएगी? 111 इस ग्रुप में सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 111 इस तीसरे वाले कॉलम में सबसे छोटी संख्या 111 हो जाएगी। अब इसमें से एक और बचता है आपका चौथा कॉलम। अब यहाँ पे भी आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए इनमें से हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए सबसे बड़ी भी ज्ञात करनी है और सबसे छोटी भी ज्ञात करनी है।
तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, किसके पास सबसे अधिक अंक हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2853 है, 4 अंक हैं। 7651 के पास भी 4 अंक हैं। 9999 के पास भी 4 अंक हैं। यहाँ पे जो है आपके पास 12002 है, 12002 है, और यहाँ पे 124 है। तो यहाँ पे 5 अंक 12002 के पास देख पा रहे हैं आप, 5 अंक हैं, और सभी के पास, इन तीनों के पास 4-4 अंक हैं, इसके पास 3 ही अंक हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जिसके पास सबसे अधिक अंक हैं वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 12002 जो दिया गया है, इसके पास 5 अंक हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। और 124 के पास 3 ही अंक हैं, जो सबसे कम हैं, तो 124 क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए हम लोग एक सवाल और लेते हैं तरह का, इसमें और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास जितनी भी संख्याएं होंगी सभी के अंक बराबर होंगे। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में ए नंबर का कॉलम कह लीजिए, या क्वेश्चन या पॉइंट कुछ भी कह लीजिए। तो ए में आपके पास देख रहे हैं 4 संख्याएं हैं, और चारों के पास कितने कितने अंक हैं, 4-4 अंक हैं, सभी के पास 4 अंक हैं। तो जब सबके पास 4 अंक हैं तो डिसाइड कौन करेगा, सबसे बाईं तरफ वाला अंक डिसाइड करेगा। तो सबसे बाईं तरफ वाला अंक हम देखना शुरू करते हैं। सबसे बायां अंक इसका क्या है, 4 है। इसका भी सबसे बायां अंक क्या है, 4 है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। तो मामला तो पेचीदा हो गया। तो अब देखेंगे, अगर सबसे बायां अंक इक्वल है तो जस्ट उसके बाद वाला, उसके दाहिनी तरफ हम बढ़ेंगे एक कदम, तो उसके बाद का अंक डिसाइड करेगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 4 के बाद यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 सबसे बायां अंक सबका इक्वल है, तो उसके राइट साइड हम बढ़ेंगे जब, तो देखेंगे सबसे उसके बाद सेकंड नंबर का सबसे बड़ा अंक किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे बड़ा किसके पास है, इसके पास है, 8 है। तो यही डिसाइड कर देगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4892। क्यों, क्योंकि इसका सबसे बायां अंक जो कि 1000 की जगह पे दिया है 4, सब जगह पे 4-4 है, इक्वल है। तो वहां पे जो सैकड़े की जगह पे है वही अंक डिसाइड करेगा। यहाँ सैकड़े की जगह पर 8 है, जो कि सभी के सैकड़ों की जगह पे जो अंक है उनसे बड़ा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब सबसे बड़ी संख्या हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे छोटी संख्या तो वही होगा कि सैकड़े की जगह पे जिसका सबसे छोटा है अंक। तो सैकड़े की जगह पे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, इसीलिए सबसे बड़ा हुआ था। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटा किसका अंक है, सैकड़े की जगह वाला, 4370, यहाँ पे 3 है। तो 4370 है। तो यहाँ पे 3 डिसाइड कर रहा है कि यह संख्या क्या है, इस ग्रुप में सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे यह हो जाएगी। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4 संख्याएं यहाँ भी दी गई हैं, और सभी के पास कितने कितने अंक है, 5। 15623, 15073, 15189, 15800, 4 संख्याएं हैं, सबके अंक समान है, 5-5 अंक हैं। तो अब डिसाइड क्या करेगा, सबसे बायां अंक डिसाइड करेगा कि संख्या कौन सी सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। तो बायां अंक क्या देख रहे हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह बायां अंक बराबर है। तो अब कौन डिसाइड करेगा, बाएं के जस्ट बाद यानी दाहिनी तरफ जब बढ़ेंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं दाहिना अंक क्या है दूसरे नंबर का, बाईं तरफ से दूसरा क्या है, 5 है, बाईं तरफ से दूसरा क्या है, 5 है, बाईं तरफ से दूसरा क्या है, 5 है, बाईं तरफ से दूसरा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे मामला और पेचीदा हो गया कि बाईं तरफ के 2-2 अंक समान हैं,
तो अब कौन सा डिसाइड करेगा, कौन सा अंक? तो बाईं तरफ से तीसरा अंक डिसाइड करेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो अब देखते हैं बाईं तरफ से जो तीसरा अंक दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 0 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। तो बाईं तरफ से जो तीसरा अंक है सबसे बड़ा किसके पास है? 15,800 के पास। यहाँ पे 8 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास इस ग्रुप में जो हो जाएगी 15,800। यह संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। इस ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या आपके पास 15,800 हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या को तो हमने निकाल लिया, अब सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो वही बाईं तरफ से तीसरा अंक ही डिसाइड करेगा। जिसके पास सबसे कम होगा बाईं अंक का तीसरा अंक, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15,073, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे छोटा जो बाईं तरफ से तीसरा अंक किसके पास है? 15,073, जो कि शून्य है। तो यह शून्य डिसाइड यहाँ पे कर रहा है कि यह इन सभी में सबसे छोटा है। तो इस ग्रुप की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? 15,073 सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब देखिए हम अब सी वाले की बात करते हैं। अब ऐसा करते हैं, चलिए इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी संख्या सबसे छोटी है इसमें से। ठीक, अब डी पे हम आते हैं। तो डी में देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं और चारों के अंक अलग अलग हैं। यहाँ पे 4 ही अंक दिया गया है, यहाँ पे 5 अंक दिया गया है, यहाँ पर भी 5 अंक दिया गया है, यहाँ पर भी 5 अंक दिया गया है। कहने का मतलब सभी संख्याओं के पास अंक समान नहीं है। 3 के पास समान है, 1 के पास असमान है, 4 ही अंक हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमें यह पता लगाना तो सबसे आसान हो गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है। जिसके पास सबसे कम अंक हैं वही संख्या सबसे छोटी हो गई। तो सबसे कम अंक 6,895 के पास है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई। तो सबसे छोटी संख्या को हम सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे तीनों के पास 5-5 अंक हैं और तीनों का जो है सबसे बायां अंक जो है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा? दूसरे नंबर का बाईं तरफ से दूसरा अंक डिसाइड करेगा कौन सी संख्या बड़ी है, सबसे छोटी है। तो यहाँ पे बाईं तरफ से दूसरा अंक 3 दिया गया है, यहाँ पे बाईं अंक से दूसरा अंक 4 दिया गया है, यहाँ पे बाईं अंक से दूसरा अंक 4 दिया गया है। अब बाईं तरफ से दूसरा अंक 3 दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। अब सबसे बड़ा तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो यह क्लियर हो गया कि यह तो सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो बाईं तरफ से दूसरा अंक है 3 ही है, बाकी 2 अंकों के पास 4 हैं, 4 अंक है। तो यह तो नहीं होगा सबसे बड़ी संख्या। तो अब बच जाता है, लड़ाई इन दोनों के बीच किया जाती है कि इनका बाईं तरफ से पहला अंक भी बराबर है, दूसरा भी बराबर है। तो डिसाइड कौन करेगा? तीसरा अंक डिसाइड करेगा। तो तीसरा अंक यहाँ पे बाईं तरफ से इसका 5 है और इसका क्या है? 6 है। तो जिसके पास बाईं तरफ का अंक सबसे बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। तो ऑलरेडी बाईं तरफ से पहला और दूसरा अंक दोनों में बराबर है और तीसरा अंक इसका बड़ा है, तो यह संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। 24,659 जो होगा आपके पास 24,659। तो इस ग्रुप की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 24,659 सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने संख्याओं का तुलना करना सीखा। तो संख्याओं का तुलना हम तभी कर सकते हैं जब हम संख्याओं के बारे में जानते रहें। और किसी भी संख्या को बनाने के लिए हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0 और 1 से लेकर 9 तक की और गिनती। तो टोटल 10 अंक, इन्हीं की सहायता से हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।